हमारे सरपंच साहब, मेवाड़ के किसान नेता और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चौथे नंबर पर धकेलने वाले उदयलाल जी डांगी साहब, सम्मानित मंच बोल देता हूं, सारे छोटे हैं मेरे से, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं कपासन की वीर भूमि को नमन करता हूं, जिन्होंने 2018 के अंदर जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ, हमने हुंकार भरी थी राजस्थान के अंदर एक व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत करी। किसान के बेटे ने हुंकार रैलियों के माध्यम से कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, रोजगार और मजबूत लोकायुक्त को लेकर नागौर से हुंकार भरी और बाड़मेर, बीकानेर, सीकर जाके और जब हम जयपुर पहुंचे तब हमारे सामने एक ही विकल्प था कि जो लाखों नौजवान और किसान हनुमान बेनीवाल की विचारधारा के साथ है, वो उसे अपना एक विधानसभा के चुनाव थे, कपासन के गांव-गांव के अंदर में कभी नहीं आया था, लेकिन यहाँ के नौजवान के किसान पुत्रों ने, धरती पुत्रों ने उन रैलियों को सफल बनाया और 18 के अंदर बोतल का चिन्ह जब कपासन के अंदर आया था, मुझे याद है कि हेलीकॉप्टर मैं उतार नहीं पाया, यहाँ पे 4 घंटे आप वेट करते रहे, लेकिन सुबह में फिर हेलीकॉप्टर से यहाँ से बाड़मेर की तरफ गया था। हजारों की तादाद के अंदर नौजवान थे और लगभग 30,000 के करीब वोट आपने आरपीपी पार्टी को देकर ये संदेश दिया कि हम राजस्थान में बदलाव करेंगे और बदलाव की शुरुआत इस कपासन की धरती से करेंगे। और भाइयों, वो समय आ गया, 18 से 2023 आ गया। राजस्थान का नौजवान इस कांग्रेस राज से परेशान हो गया, पेपर आउट हो रहे हैं, आरपीएस का मेंबर पकड़ा जा रहा है, भाजपा राज में आरपीएस का चेयरमैन जेल गया। ये वसुंधरा गहलोत का मिलाजुली का खेल जो राजस्थान के अंदर चल रहा है, पिछले 22-23 साल से इस राजस्थान, जहां बच्चे बाहर से पढ़ने के लिए आते थे हमारे जमाने के अंदर, जयपुर को सबसे सुरक्षित शहर मानते थे, उदयपुर को, कोटा को सबसे सुरक्षित शहर मानते थे। नजर लग गई राजस्थान को, वसुंधरा गहलोत के गठबंधन ने राजस्थान को अपराध में 1 नंबर पे लाके खड़ा कर दिया। न हमारी बेटियां सुरक्षित, न महिलाएं सुरक्षित, न छोटे भाई सुरक्षित, बेरोजगारी से तंग आके किसान के बेटे आत्महत्याएं कर रहे हैं, हाथ में कलम की जगह बंदूक लेके वो गैंगवार की घटनाओं में लिप्त हो रहे हैं। भाइयों, इस राजस्थान की दुर्दशा के लिए कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, जिन्होंने एक दूसरे के भ्रष्टाचार पे पर्दा डाला। गहलोत ने वसुंधरा की मदद करी, वसुंधरा ने गहलोत की मदद करी, और देखते ही देखते ये 23 साल आपके सामने गुजर गए। इस राजस्थान के अंदर किसी ने लड़ाई लड़ने की नहीं सोची, बड़े से बड़े नेता राजस्थान के अंदर हुए। मैं नहीं कहता कि मैं राजस्थान के अंदर बड़ा नेता हूं, मैं से पहले राजस्थान में बहुत बड़े किसानों के नेता हुए, खुद की पार्टी नहीं बनाई, कांग्रेस छोड़ जो भाजपा का दुपट्टा पहन लिया और भाजपा छोड़ जो कांग्रेस का पहन लिया, कोई लोक दल का पहन के आ गया, कोई जनता दल का पहन के आ गया। उन पार्टियों के रिमोट कंट्रोल उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली प्रांतों में होते थे। ये हनुमान बेनीवाल जो आपका भाई है, उसने सोचा मैं भी अगर चाहता तो वसुंधरा से मेरा जमीन का झगड़ा थोड़ा ही था, झगड़ा तो वसुंधरा का उसका पति से था, मेरे से तो नहीं था झगड़ा। फिर भी हनुमान बेनीवाल ने इस राजस्थान को बचाने के लिए हुंकार के माध्यम से कहा कि मेरे भाइयों को मैं मजबूत करूंगा, उनकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करूंगा। और हनुमान बेनीवाल 4 बार मंत्री पद छोड़ के संतरी बन के राजस्थान में आपकी सेवा कर रहा है। ये पहला व्यक्ति है जिसने पार्टी भी बढ़ाई और पार्टी को मान्यता भी मिली। पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव के अंदर आप सबने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परचम फहराया और 5 प्रधान, एक म्युनिसिपलिटी का चेयरमैन, 3 विधायक और 1 सांसद देकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कुनबे को बढ़ाया। 4 साल के अंदर जिस गति से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बढ़ी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं।
तमाम सर्व समाज के मेरे छोटे भाइयों को, किसान पुत्रों को, मेरे शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के भाइयों को, जो मुझे जानते भी नहीं, मेरे से मिले भी नहीं, लेकिन मेरी विचारधारा से प्रभावित है, जो हर जगह मुझे सपोर्ट करते हैं, वो ये जरूर कहते हैं कि हनुमान जी आप सबको साथ लेके चलो। भाइयों, एक उदाहरण नहीं, 1000 उदाहरण बता दूं। अगर ट्राइबल बेल्ट में किसी भाई के तकलीफ पड़ी, हनुमान बेनीवाल आगे आया। और लोकसभा के अंदर मानगढ़ धाम से लेके तमाम उन तीर्थों की, इस राजस्थान के ERCP से लेके बाड़मेर के तेल के कारखानों से लेके भिवाड़ी और मेवाड़ की सीमेंट कंपनियों में स्थानीय लोगों को 80% रोजगार की अगर पैरोकारी किसी ने करी, अफीम के पट्टों के अंदर जो धांधली हो रही है, मैंने जो लड़ाई लड़ी है कि थाने तहसील कचहरी में हमारे किसानों को मान सम्मान मिले, जब से पहले रोजगार की गारंटी हो, सड़क पर टोल किस बात का, जब रोड टैक्स दे रहे हैं, तेल पर टैक्स लग रहा है तो रोड टोल टैक्स नहीं देंगे। भाइयों, तमाम मुद्दों को लेकर बेरोजगारी भत्ते की बात करी, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने करी, तब कांग्रेस बीजेपी को बेरोजगारी भत्ता याद आया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बार आप मेरा साथ दें, मैं राजस्थान की तस्वीर तकदीर बदल दूंगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाने आज आपके बीच आया हूं। मैं कई लोगों को जानता हूं, कई नेताओं को भी जानता हूं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन पार्टी बना के लड़ने के अंदर बहुत जोर आता है। साधन संपन्न है, बड़े नाम है, लेकिन पार्टियां नहीं बना रहे हैं। उनको पता है कि पार्टी बना के लड़ने के अंदर या तो आर होगा या पार होगा। ये आर पार की लड़ाई तो इस किसान के बेटे ने, वीर तेजा जी के भक्त ने राजस्थान के अंदर लड़ी। और जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, मोदी की सत्ता छोड़ के पंजाब, हरियाणा, यूपी के मेरे किसान भाइयों की मदद करने के लिए जब उन्होंने कहा हनुमान जी मोदी का साथ छोड़ो, कृषि बिल वापिस होंगे। भाइयों, NH8 दिल्ली जयपुर का नेशनल हाईवे, गुजर आरक्षण आंदोलन के समय भी जाम नहीं हुआ था। हनुमान बेनीवाल की एक हुंकार ने इस हाईवे को जाम किया। 70 दिन सड़क पर बैठने वाला सांसद अगर देश के अंदर था, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ी। वो नागौर के सांसद ने सत्ता छोड़ के आपके लिए लड़ाई लड़ी थी। प्रदेश के अंदर मंत्री पद छोड़े, दिल्ली में छोड़े। और अग्निपथ योजना जब आई, जब सेना को ठेके में दे दिया, तो मोदी को चेतावनी दी, प्रधानमंत्री जी हम किसान के बेटे हैं, ये इतिहास जो लिखा गया है ये हमसे लिखा गया, देश की सरहदें अगर सुरक्षित है वो हमसे मत टकराओ। जिस तरह किसान बिल में किरकिरी हुई, इस बिल में भी किरकिरी होगी। 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली करके प्रधानमंत्री को चेताया। और वो दिन दूर नहीं जब अग्निपथ भी वापिस होगा। समय लग सकता है, लेकिन देश का कोई सांसद मेरे छोटे भाइयों के लिए सड़क पर नहीं आया। सिर्फ हनुमान बेनीवाल इन जवानों को लेकर सड़कों पर लोकसभा और जोधपुर की रैली के माध्यम से संदेश दिया कि हम अग्निपथ का विरोध करते हैं। सेना के सम्मान के अंदर आरएलपी पार्टी मैदान के अंदर हमेशा रहेगी। भाइयों, ये अभी जो दिल्ली के अंदर पहलवान बैठे हैं, आप देखिए कैसी दुर्दशा, जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमारी किसान की बेटियां जो मेडल लेके आई है, FIR लॉन्च नहीं हो रही। अगर सबसे पहले देश का कोई सांसद उनको समर्थन देने गया, वो नागौर का सांसद था जो जंतर मंतर पे गया और पूरा राजस्थान के अंदर जिला मुख्यालयों पे पहलवानों के समर्थन पे नौजवानों से और मोदी सरकार के पुतले जला के संदेश दिया, प्रधानमंत्री जी ये बच्चे अकेले नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं, ये किसानों के बच्चे हैं, इनसे मत टकराओ। भाइयों, ऐसा कोई समाज नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिसके लिए 25 साल के अंदर नहीं लड़ा, 20 साल के अंदर नहीं लड़ा। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, हम सब एकजुट होके, सर्व समाज एकजुट होके अगर निर्णय लेगा तभी राजस्थान में बदलाव होगा। कांग्रेस को हरा दोगे, बीजेपी को अगर 150 दे दोगे, वही 5-7 चटनी बनाएंगे आपकी बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले फिर वापिस। ये कांग्रेस बीजेपी के इस माया जाल से बाहर निकलो। जिस तरह देश के अन्य राज्यों में तीसरी ताकतें और क्षेत्रीय पार्टियां राज के अंदर आई है, इस बार उठो नौजवानों। हर क्रांति का अग्रदूत नायक नौजवान था और राजस्थान के नौजवानों की भुजाएं फड़क रही है। लेकिन इस बार संदेश दे दो कि क्रांति मारवाड़ में नहीं, इस मेवाड़ की धरती में भी क्रांति है। और मेवाड़ का नौजवान कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हटा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परचम फहराएगा। कपासन की सीट तो दे दोगे ना पक्की? क्या आवाज निकल गई? क्या आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? अरे कपासन तो आ जाएगी क्या पक्की?
तो जोर से बोलो तो फुस हो गई आवाज ही है। कपासन के साथ साथ तमाम मेवा, जब बल्लभनगर के अंदर डांगी जी 50,000 वोट ले सकते हैं तो कपासन तो भारी वोटों जीतनी चाहिए। आरएलपी पार्टी जीतेगी कि नहीं जीतेगी? संख्या आप लोगों की साथ में ले लो अपने ओबीसी के सारे भाइयों को, गुजर गाडरी हमारे जितने भी भाई है यहाँ पे, डांगी शेड्यूल कास्ट के भाई, ओबीसी के भाई, आपको मुस्लिम भी साथ देगा, हर वर्ग साथ देने को तैयार है। वो बदलाव चाहते हैं। हमारी माताएं बहनें आज या तो भक्ति का कार्यक्रम है, आप मुझे देखते हो लाइव सुबह 5-5, 6-6 बजे तक मैं राजस्थान में चलता हूं। सुबह 5 बजे और 6 बजे राजस्थान की जनता अगर अपने लाडले का इंतजार करती है, वो नागौर के सांसद का करती है। सुबह 6-6 बजे तक वेट करती है कि आप आओ, 6 बजे जो क्या मान लिया आपको आना होगा। और भाइयों, जिस तरह मातृशक्ति हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रही है, जिस तरह नौजवान सड़कों पे लड़ने के लिए संघर्ष करने के लिए आ रहा है, माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बढ़ के इस भ्रष्टाचार का खात्मा करेगी और छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चल के इस राजस्थान के अंदर इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकेंगे और किसानों का राज लेके आएंगे। इतना मुझे पूरा विश्वास है। कपासन के अंदर सरपंच साहब और सब लोग आए और इनकी बड़ी इच्छा थी कि हम इस कार्यक्रम के अंदर आऊं। आने में थोड़ा सा मैं लेट हो गया, वैसे मैं लेट हो जाता हूँ क्योंकि मेरी तो शादी भी लेट हुई थी। आपको ध्यान है कि नहीं है? राजस्थान में सबसे लेट रहता हूँ, शादी मेरी हुई थी। चलता हूँ, चलते 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 नागौर से चलते चलते कितने आप चाहने वाले लोग हो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट रोकते रोकते आते आते लेट हो जाता हूँ। मैं घर से जल्दी निकल गया था लेकिन यहाँ पहुंचने में लेट हो गया। एक भाई मुझे ले गया उधर 2 घंटे उस साइड में ले गया MP बॉर्डर तक। अब मेरा तो जवान है, कभी इधर खींचते हैं कभी उधर खींचते हैं और कई बार तो ऐसा खींचते हैं। एक बार तो मेरी टांग पकड़ के खींच दी, मुश्किल से बचा था, कोई उधर ले जा रहा कोई इधर ले जा रहा। आपको ध्यान होगा, इन जवानों की राजनीति करना सबसे टेढ़ा काम है और इनको राजी रखना उससे ही टेढ़ा काम है। हर पल इधर चलो उधर चलो, ये चलो 130 से 20 से गाड़ियां। मैं जवानों को भी एक संदेश देना चाहूंगा। लोग मेरे लिए कहते हैं कि हनुमान जी तो सिर्फ बच्चों के नौजवानों के नेता है। भाइयों, मैं एक संदेश हमेशा आपको देता हूं, एक देना चाहूंगा कि हमें नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है। आजकल नए जो नशे आ रहे हैं, इसमें एक MD का एक नशा हो रहा गया नया, ये मारवाड़ मेवाड़ और हमारा बीकानेर संभाग, ये किसान के बेटे समझते नहीं है। 5-7 दिन 10 दिन नशे का सेवन करते हैं, 140 गाड़ी चलाते हैं, या तो एक्सीडेंट हो जाते हैं और किसी के अंदर पड़ जाते हैं जाके। इकलौता बच्चा होता है, माँ बाप ढूंढते रहते हैं। भाइयों, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे माँ बाप को पीड़ा हो, छोटे भाई बहनों को पीड़ा हो। नशा एक ही चीज का रखो कि माँ बाप का नाम कैसे रोशन करें, इस प्रतिस्पर्धा के युग में आगे कैसे बढ़े। हमारा पड़ोसी अगर स्कॉर्पियो लाया तो हम फॉर्च्यूनर लाएं, ये नहीं करें कि उसकी स्कॉर्पियो चोरी करवा दें। ये दिमाग में नहीं रखनी है अपने को। ये बातें दिमाग में रखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, आप हिम्मत रखना, मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा, धोखा नहीं दूंगा और सत्ता में आपको लेके आऊंगा। मारवाड़ के अंदर आरएलपी का तूफान चलेगा, मेवाड़ में भी तूफान चलना चाहिए। चलेगा नहीं चलेगा मेवाड़ के अंदर तूफान? अगर मेवाड़ में तूफान चल गया तो राजस्थान की सत्ता पे आपका कब्जा होगा। और एक बार अगर सत्ता पे कब्जा हो गया तो रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां सड़क पे निकले, मजाले कोई सामने देख ले, अपराधी जोड़ी झंडे लेके बंगाल की खाड़ी में भाग जाएंगे, एक भी नजर नहीं आएगा आपको। इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ। न कोई कर्जे के बोझ के तले किसान आत्महत्या करेगा, राम राज्य होगा राजस्थान के अंदर। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि जिस तरह राम जी के राज्य के अंदर शांति थी, वो शांति अब राजस्थान के अंदर होनी आवश्यक है। ये हमारे बड़े बड़े बालक जो भी कट्टा पिस्टल के अंदर जानते नहीं थे, आजकल तो हर कोई लड़का कट्टा पिस्टल लाके 5,000 7,000 बताते कोई ले आते हैं और लेकर छोटी छोटी बातों पर कत्ल कर देते हैं। भाइयों, इन चीजों का ध्यान हमें रखना है। हमें हमारी संस्कृति को जिंदा रखना है। हमारे जो माता पिता का सपना है, किन परिस्थितियों में कपासन के गांव से माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के आगे बढ़े। हमारे नेताओं ने हमें धोखा दिया। अंग्रेजों का राज, अकाल का साया, जागीरदारों का राज और नेताओं का धोखा, इससे हम बर्बाद होते चले गए। और फिर ये जो कंपनियां आई बाहर से, सारी जमीनें आबाद कर ली और ये नेता कंपनियों के मुनीम बन गए। किसी ने ट्रांसपोर्ट का ठेका ले लिया,
किसी ने अपने भतीजे को मैनेजर लगा दिया, किसी ने भांजे को लगा दिया, 4 ट्रक लगा ली। ये दलाल बन के यही काम कर रहे हैं। इस दलाली को खत्म करना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान कैसे हो। ये जो आप माता जी का जयकारा लगाते हो, ये सत्य का जयकारा है। अभी भजन के माध्यम से भी अब आपको बात कहेंगे, वीरता याद दिलाएंगे आपकी। मैं मेवाड़ के वीरों को, कपासन के वीरों को उनकी वीरता याद दिलाना आया हूं। उठो, इस व्यवस्था को बदल दो, थाने तहसील में जाओ तो आपका सम्मान हो। थानेदार से अपराधी डरे, गरीब आदमी थानेदार से नहीं डरे। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, गरीब तो थाने में जाने से डरता है और अपराधी थाने के अंदर बियर पीते बैठ के राजस्थान के अंदर। ये कौन सी व्यवस्था है भाई? तो कौन बदलेगा इस व्यवस्था को? इस व्यवस्था को बदलने के लिए आपको एक बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का साथ देना है, सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। ये सड़क पे जिस तरह रात को चलते हैं और ये डीटी ऑफिस वाले डंडा लेके घूमते हैं ना, 50 रुपए 100 रुपए की वसूली करते हैं, ये बिजली के जो थाने बने हुए हैं एक झटके में खत्म हो जाएंगे सारा। ये जब होगा जब आपका खुद का राज आएगा। राज कैसे आएगा? वोट से आएगा। वोट किसके पास है? आपके पास है। भाषण सुन लेंगे, ताली बजा लेंगे, लेकिन वोट देते टाइम देंगे यार इसकी जाति क्या पता नहीं, देखो ये तो अपने समाज का है कि नहीं, फला नहीं। अरे क्या करोगे? समाज के कितने कितने लोग सीएम पीएम और क्या क्या रह गए, कितना भला कर दिया किसी का देश प्रदेश के अंदर। भाइयों, इस बात पे भी विचार करो। अभी हमें राजस्थान बदलना है, अभी राजस्थान को बदलो, बाकी बाद में देखेंगे। फिर तो राजस्थान का चुनाव है, इस राजस्थान के चुनाव के अंदर इस बार मेवाड़ की धरती से आपको मजबूती दिखानी है। मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि मेरे संघर्ष में कोई कमी नहीं होगी। जितनी घटनाएं राजस्थान के अंदर पिछले सालों में हुई, उन सबको लेके स्थानीय लोगों को 80% रोजगार कैसे मिले, दरीबाज सहित तमाम जो यहाँ की आपकी सीमेंट की जो कंपनियां यहाँ आई है, आपके निमाड़ा से लेकर तमाम मेवाड़ के अंदर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देता। बच्चे आते हैं मेरे पास, मैं कभी कलेक्टर को टेलीफोन करता हूँ, कभी एसपी को करता हूँ, कभी किसी और को करता हूँ कि इन बच्चों को सेट कराओ। भाइयों, जरूरत ही नहीं है। जब कानून ही बढ़ जाएगा तो अपना 80% लोग रोजगार अपने आप मिलेगा स्थानीय लोगों को। जिसकी जमीन गई है रोजगार भी मिलेगा। प्रदूषण यहाँ पे लोगों को मिला जुल्ली का करके नेताओं से, और बाहर के लोग, हम बाहर के लोगों का विरोध नहीं करते, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन हमारे लोकल लोगों को जिनकी जमीन गई, जिनका गांव है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उन लोगों को तो रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये पैरोकारी हनुमान बेनीवाल अकेला कर रहा है। आप देख रहे हो पार्लियामेंट के अंदर भी, विधानसभा में तीनों विधायक और सड़क पे भी। इसको लेके आगामी 6 महीनों के अंदर बड़े प्रदर्शन आंदोलन राजस्थान की धरती पर करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक पार्टी को तो तीसरे नंबर में धकेल देंगे राजस्थान के अंदर, और जो सेकंड नंबर है उसको और डालना पीछे, और आरएलपी को आगे लाना भाइयों। और आरएलपी आगे आ जाएगी जब आप कपासन से यूं जाओगे ना, ऐसे चलते हुए अजमेर से, भीलवाड़ा से, बाड़मेर से लेके जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, जिन्नू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, यूं जाओगे ना तो आपको लग जाएगा आरएलपी बहुत मजबूत स्थिति में है। ठीक है। और ओबीसी, एससी, एसटी, तमाम नौजवान जिनके लिए हनुमान बेनीवाल हमेशा संघर्ष करा। मेरी पार्टी के अंदर 3 विधायक जीते, 2 शेड्यूल कास्ट के हैं। बसपा में एक भी शेड्यूल कास्ट का मेरा नहीं जीता था, और बसपा के जो 6 जीते थे वो हाथी समेत ही कांग्रेस में घुस गए थे। देखा आपने, हाथी को ले गए थे साथ ही। मतलब मुश्किल से सोच रहा हूँ हाथी तो वापस आ जाए। तो भाइयों, इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है कि कौन कहाँ है, वोट किसको डाल रहे हैं, और शेड्यूल कास्ट की पैरोकारी कौन कर रहा है, ओबीसी की कौन कर रहा है, समय पे आपके बीच कौन है, और कौन व्यक्ति अन्याय होने पे सबसे पहले सड़क पे आता है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना। आप समझदार हैं। पिछली बार जब मैं नहीं आया तभी 30,000 रुपये ले गए थे, अब की बात तो कई बार आ गया, और 5 साल में तो छोटे बच्चों के वोट कितने बढ़ गए। तो 30,000 का वैसे 70,000 तो सीधा ही हो जाता है 5 साल में, होता नहीं होता। इस बार कपासड़ी नहीं, पूरे मेवाड़ के अंदर नौजवानों फैल जाओ। उससे पहले मैं बड़ी रैलियां भी आपके बीच करूंगा, यात्राएं भी होगी, आंदोलन भी होंगे, और आपके हकों के लिए हमेशा मैं तैयार खड़ा मिलूंगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। मेरे पास आने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। हनुमान बेनीवाल के घर के दरवाजे हर व्यक्ति के लिए खुले हैं। एक ही फोन नंबर है, उठाते उठाते परेशान हो जाते हो फोन को, फोन पे फोन। लड़के रात को 2 बजे फोन करके कहते हैं भाई साहब क्या कर रहे हो, 2 बजे सोने थे मुझे। कहने ऐसे ही पता कर लिया जग रहे हो, सो रहे हो, कोई काम है क्या? काम कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी,
व्हाट्सएप चला रहा था, देखा भाई साहब से बात कर लो, मैं बोलो है उनका प्रेम है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे से पहले कोई नेता आया भी नहीं कि आप भी मेरे पर पूरा अधिकार रखते हो, लेकिन एक व्यक्ति का ध्यान भी रखो, वो अभी यहाँ है, सुबह कहाँ है, कल कहाँ है, परसों कहाँ है। एक व्यक्ति है, मशीन भी खराब हो जाती है, एप्पल का आईफोन भी हैंग हो जाता है, आता कि 14 ये भी हैंग हो जाता है। एक व्यक्ति लड़ रहा है, उसे मजबूती दो, और मजबूती कैसे दो, उससे विधायक बना के दो अपने अपने इलाके से। विधायक आएंगे तो अपना मजबूती हो जाएगी। तो विधायक कौन बनाएगा, आप लोग बनाओगे। मारवाड़ मजबूत है, मेवाड़ के अंदर आशीर्वाद दे दो, बीकानेर डिवीजन ठीक हो जाएगा और सुनामी चलेगी जयपुर की तरफ। ये वोट से सारा काम चलता है भाइयों। इस देश का इतिहास उठा के देखें, अन्य प्रदेशों का इतिहास उठा के देखें, जहाँ तीसरी पार्टियां बनी, जहाँ दलित की बेटी अगर सीएम बनी, कहीं दूसरे लोग बने, तो अन्य समाजों ने साथ दिया, संघर्ष था, नौजवान साथ था। अपने राजस्थान के अंदर ये तो वीरों की धरती है, कितने गीत राजस्थान में गाए जाते हैं, कितने लोक देवता राजस्थान के अंदर है। क्या आपको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता कि ये लोक देवताओं का राजस्थान है? वोट आते ही कांग्रेस और बीजेपी में डाल देते हो, और हमारे जैसे लड़ने वाले हैं वो घूमते रह जाते हैं, और थक हार के लोग कहते हो साहब आप कुछ करते क्यों? अरे कर ही रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? 25 साल से सत्ता छोड़ के सड़कों पे तो बैठे हैं, और उम्र तो कोई बढ़ेगी नहीं। या तो 1000 साल उम्र लिखवा दो, तो गांव-गांव ढाणी 3 चक्कर काट ले आपको समझाने के अंदर। भाइयों, सोशल मीडिया का जमाना है, बात को समझे, इशारे से समझे, अपना कौन है पराया कौन है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। जब समझोगे सारा काम ठीक हो जाएगा। हालात क्या बढ़ रहे हैं, देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, राजस्थान किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। कांग्रेस धड़ों में बंटी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के 12 दूल्हे और 1 दुल्हन है। तोरण कौन मारेगा इसका पता नहीं, कौन तोरण मारेगा बताओ मुझे, 12 और 1 13। और इधर कांग्रेस की हालात आप देख लो। जब आप लोग मुझे आशीर्वाद दें, ताकत दें, ताकि हनुमान बेनीवाल इस नए राजस्थान का निर्माण कर सके, जवान और किसान के सपनों की सरकार बनाए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।